दोस्तों अब हम बात करेंगे कि 23,333 बर्ड जो हम चिक्स फार्म में प्लेस करेंगे तो उसके लिए हमको निप्पल लाइन कितनी लगेगी। तो दोस्तों उसका एक सीधा सा फार्मूला है कि 11 बर्ड जो है एक निप्पल के ऊपर आसानी से पानी पी सकते हैं। तो हम जितने बर्ड डालेंगे उसमें हम 11 से भाग कर देंगे तो टोटल हमारा निकल के आ जाएगा कि इस फार्म में कितने निप्पल लगेगी। उसी के हिसाब से जो हम निप्पल की लाइन डिसाइड करेंगे कि हमको इस फार्म में कितनी निप्पल लाइन लगेगी। तो दोस्तों हम 23,333 में हम 11 से अगर भाग करेंगे तो टोटल जो लगने वाली निप्पलों की संख्या जो आ जाएगी 21 मतलब इस फार्म में जो है 2121 निप्पलें लगेगी। अब दोस्तों ये तो हमारी चीज़ क्लियर होगा कि इस फार्म में 21 निप्पल लगेगी। अब किंतु अब हमारे सामने ये समस्या है कि अब हम निप्पलें तो लगेंगी किंतु लगाएं हम कैसे, किस प्रकार से हम लगाएं, क्योंकि हमारे फार्म की जो लंबाई है 350 फीट है और चौड़ाई हमारी 50 फीट है। तो दोस्तों 350 में से आप 10 माइनस कर दीजिए। 10 माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि 5 फीट जो है आप कूलिंग एक साइड से छोड़ देंगे और 5 फीट आप दूसरी साइड से छोड़ देंगे, क्योंकि वो इतना हमको थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है। वैसे हम 5 फीट नहीं भी लें तो फिर भी 3-3 फीट तो हम किसी भी दोनों तरफ से हम छोड़ देते हैं। हम थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए हम देख रहे हैं कि 10 फीट हमने दोनों तरफ से छोड़ दिया। अब हमारे पास में बचा कितना 340 फीट, मतलब हमारे फार्म की जो लंबाई है वो हमारे पास में बची मात्र 340 फीट। अब दोस्तों मयूरा इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो मयूरा इंडस्ट्री जो है 1 फीट की दूरी के ऊपर एक निप्पल कप लगाती है। वैसे IB कंपनी हो या धुमाल कंपनी हो वो जो है 9 इंच के ऊपर जो है एक निप्पल और कप लगाती है। तो दोस्तों अगर आप धुमाल से या फिर IB से आप परचेस कर रहे हो तो वहाँ पे आपको 9 इंच की डिस्टेंस पे मिलेगा, किंतु अगर आप मयूरा इंडस्ट्री से अगर आप परचेस करेंगे तो आपको जो है 1 फीट के ऊपर डिस्टेंस के ऊपर जो है आपको निप्पल सिस्टम मिलेगा। दोस्तों वैसे 1 फीट में हो चाहे 9 इंच में हो, इसमें बर्ड के पानी का जो हमने स्टैंडर्ड जो निकाल लिया कि 11 बर्ड के हिसाब से है, और अगर हम उतनी निप्पल लगा रहे हैं तो बर्ड के पानी पीने में या फिर पानी की कमी से बर्ड जो है उसके कारण नहीं मरता कि 1 फीट की दूरी पे है कि 9 इंच की दूरी पे है। इसके कारण जो है पानी की कंजप्शन में कोई मतलब बदलाव नहीं होता। तो दोस्तों हमने अब हमारे पास में बचा कितना 340 फीट। तो दोस्तों अब हमारे पास में 340 फीट लंबा फार्म बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि 2121 में हम 340 का भाग कर देंगे, क्योंकि हमारे पास में इतने लंबाई का फार्म बचा हुआ है। अब हम उसके हिसाब से जो हम भाग कर देंगे टोटल हमारा निकल के आ जाएगा 6.2, मतलब कि इस फार्म में जो हम 6 निप्पल की लाइन अगर लगा देंगे तो हमारे जो है 2121 निप्पल लग जाएंगे फार्म में और बर्ड जो है सेटिस्फाई तरीके से पानी पी लेगा। तो दोस्तों ये तो आपको मैंने बता दिया कि कितनी लाइन आपको लगाना है। 50 फीट चौड़े फार्म में आपको 6 निप्पल की लाइन लगाना है। तो दोस्तों अगर आपको 6 निप्पल की अगर लाइन लगाना है तो आपको दाने की लाइन लगेगी आपकी 5। अब वो किस प्रकार से लगेगी और कितने फीडर उसमें लगेंगे उसके ऊपर हम बात करेंगे। दोस्तों हमको फीडिंग लाइन लगाने के लिए पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि इस फार्म में टोटल हमें कितने पेन फीडर लगेंगे। दोस्तों हम 23,333 में 45 का हम भाग कर देंगे तो टोटल हमारे जो पेन फीडरों की जो संख्या निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 518। मतलब इस फार्म में जो है हमको 518 पेन फीडर टोटल लगेंगे। दोस्तों पेन फीडर का जो स्टैंडर्ड होता है वो 45 बर्ड जो है एक फीडर के ऊपर वो दाना खा सकते हैं। तो दोस्तों एक बात मैं आपको चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आपका 23,000 बर्ड का अगर आपका फार्म अगर 10,000 या 12,000 बर्ड से अगर ऊपर है तो आपको ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन इकोनॉमिक पड़ता है और आपको लगाना चाहिए, क्योंकि इतने बर्ड को जो है दाना डालना बहुत बड़ा चैलेंज वाला काम रहेगा और बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपका 23,000 बर्ड का अगर फार्म है तो आपको ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन ही लगानी पड़ेगी और आपको जो है 45 से हम भाग कर देंगे इसमें 23,333 में तो 518 पेन फीडर लगेंगे। दोस्तों हमने 45 से भाग किया तो टोटल हमारे पेन फीडर की संख्या निकल के आ रही है 518। अब दोस्तों हम 50 फीट चौड़े और 350 फीट लंबे पोल्ट्री फार्म में कितने फीडिंग की लाइन लगाएं तो जो है हमारे 518 फीडर हमारे तैयार पूरे लग जाएं। तो दोस्तों उसके लिए हम क्या करेंगे, 350 फीट हमारी लंबाई है उसमें से 10 फीट हमने माइनस कर दिया, क्योंकि 5-5 फीट दोनों तरफ फीडिंग लाइन में तो छूट जाता है। अब दोस्तों अब हमारे पास में बचा कितना 340 फीट। अब 340 फीट बचा तो दोस्तों हमको पता है कि पेन फीडर जो है उनके आपस में डिस्टेंस होती है 3.8, मतलब 1 मीटर की जो उनके आपस में डिस्टेंस होती है। तो अब हमारे पास में लंबाई कितनी हो रही है 340 फीट हमारे पास में लंबाई बची, हम 3.28 से हम भाग कर देंगे तो टोटल एक लाइन में जो पेन फीडर की संख्या निकल के आ गई 103। मतलब कि टोटल हमारे फार्म में एक लाइन में 103 फीडर लगेंगे। अब दोस्तों हम 103 में हम 5 का गुणा कर देंगे, टोटल हमारा निकल के आ जाएगा 518। मतलब कि इस फार्म में अगर हम 5 फीडिंग लाइन अगर लगा देंगे तो हमारे 518 पेन फीडर कंप्लीट हो रहे हैं। तो मतलब कि हमारे बर्ड जो है आसानी से और बिना फाइटिंग किए बिना
कोई समस्या के और आसानी से दाना खा लेंगे। दोस्तों मैंने आपको पूरा निप्पल सिस्टम और कूलिंग पैड, एग्जॉस्ट फैन और फीडिंग लाइन का मैंने पूरा बता दिया। दोस्तों मैंने पिछले सारे वीडियो में एग्जॉस्ट फैन का भी रेट दिया है, कूलिंग पैड का भी रेट दिया है, कंट्रोल पैनल का भी रेट दिया है और निप्पल सिस्टम का भी रेट दिया है। मैंने पेन फीडर का किसी को भी रेट नहीं दिया है, क्योंकि पेन फीडर का जो है ये मैंने जिस कंपनियों से ख़रीदा, जैसे मैंने वीटेक, श्री एग्रोटेक मुंबई की कंपनी है, उनसे परचेज़ किया। तो दोस्तों आप उनसे बात कर सकते हैं, उनका रेट इकोनॉमिक है और इक्विपमेंट भी अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि इक्विपमेंट अच्छे नहीं है, रेट भी इकोनॉमिक है और इक्विपमेंट भी अच्छे हैं। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे जो है पेन फीडरिंग का रेट आप खुद ही ले लीजिए, क्योंकि वो हर बार जो है उन्होंने कभी भी एक पर आइटम का रेट उन्होंने कभी दिया नहीं है। उन्होंने कभी भी दिया है तो एक प्रोजेक्ट की पूरी कॉस्टिंग दी है कि मान लीजिए आपकी फार्म की लंबाई इतनी है, आपकी चौड़ाई इतनी है, उसमें इतने फीडर लगेंगे और इतने फीडिंग की लाइन लगेगी। तो दोस्तों उन्होंने कभी भी इंडिविजुअल प्रोडक्ट का आइटम का प्राइस नहीं दिया है, इसके कारण जो है मैं फीडिंग लाइन की आपको कॉस्ट नहीं बता पाऊंगा। किंतु एग्जॉस्ट फैन, कूलिंग पैड, निप्पल सिस्टम का मैंने पूरा आपको बता दिया है और आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा और आप पसंद के साथ में आपको मददगार भी साबित होगा। दोस्तों मेरा उद्देश्य यही है कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आपको उनसे कुछ आपके फार्म में कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो, आप आसानी से आपको जो काम आप नहीं कर पा रहे हैं वो काम आप कर सकें। दोस्तों इसी आशा के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।